जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय चित्रगुप्त। आज 17 जनवरी 2023 अलीगढ़ स्नातक क्षेत्र से चित्रांश प्रत्याशी स्नातक क्षेत्र के लिए लंबे समय से भागदौड़ कर रहे थे। नामांकन भी किया। बहुजन समाज पार्टी से जनता के बीच में, आम कायस्थों के बीच में चर्चा में आए। लोगों ने उन्हें जाना समझा। चित्रगुप्त समाज के कार्यक्रमों में शामिल होना, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तमाम कार्यक्रमों में, वैवाहिक परिचय सम्मेलनों में शामिल होना। सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस में गए। कांग्रेस से विधानसभा के लिए टिकट के लिए प्रयास किया। फिर 2022 में जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए श्री मनोज सक्सेना जी। तो मनोज सक्सेना जी की चर्चा इसलिए हो रही है कि लोगों को लगा कि जिस तरीके से भागदौड़ उन्होंने किया और कायस्थ समाज भी जिस तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ, अच्छी फाइट होती। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने पर निष्पक्ष विश्लेषण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कायस्थ समुदाय को उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया, एक भी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा, उस कायस्थ समुदाय को यह समझना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। एक तो चेहरों को वो, जैसे अरुण सक्सेना को उसने विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। पिछली बार इलाहाबाद के सिंह साहब को विधायक बनाया, सिद्धार्थनाथ सिंह को विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो सिद्धार्थनाथ सिंह के बारे में एक बड़ा दिलचस्प बात यह है कि जब लोगों की भाई सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्री बना दिया, 17 में विधायक बनाया, मंत्री बनाया, चर्चा में आया कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो तमाम मीडिया बोलने लगी कि 17 में सिद्धार्थनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बाद में चला कि वो स्वास्थ्य मंत्री हो गए। फिर पता चला कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष मंत्री हो गए। फिर पता चला कि उनका टिकट कटने जा रहा है, लेकिन फिर टिकट मिल गया। फिर पता चला कि वो जीत कर भी आ गए और मंत्री भी नहीं बने। तो उसके पीछे का रहस्य कुछ लोगों ने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी को जब पता चला कि यह कायस्थ है, पहले पता चला कि ठाकुर है, तो यह हुआ कि भाई मुख्यमंत्री बनाओ। जब पता चला कि नहीं ये कायस्थ है, तो थोड़ा रुको। फिर कहे अच्छा चलो ठीक है, इसको चिकित्सा मंत्री बना दो। चिकित्सा मंत्री के बाद फिर खादी ग्राम उद्योग मंत्री बना दिया गया। फिर टिकट दिया गया विधानसभा का, और विधानसभा का टिकट जब दिया गया तो वो इस आधार पे कि भाई जब पता चल गया, कुछ लोग कहते हैं, जो खबरें हैं, कि लोगों को तो टिकट कटने जा रहा था, लेकिन वो टिकट दे दिया गया कि भाई दो इसकी जांच कराओ, कायस्थ है कि नहीं है। जब उसकी तब तक टिकट दे दिया गया, वो चुनाव भी जीत करके आ गए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद से, लेकिन मंत्री में शामिल नहीं किया गया। तो कुछ लोगों को कहना है कि वो सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में इसलिए नहीं शामिल किया गया कि वो रिपोर्ट आ गई कि हाँ सिद्धार्थनाथ सिंह कायस्थ ही हैं, तो इसलिए शामिल नहीं किया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो माल मलाई माल पानी चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक जी पहुंचा रहे हैं, वो माल पानी मलाई तो सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ये भी चर्चा है कि भाई जिस तरीके से डिप्टी सीएम मुख्य और नंद गोपाल नंदी जिस प्रकार से खनन का, इलाहाबाद तो खनन का उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग, खनन जो जिस तरीके से तालमेल बनाते हैं खनन व्यापारियों के साथ, वो सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं बना पाते। तो खैर ये सिद्धार्थनाथ सिंह की बात, हम लोग आते हैं मनोज सक्सेना की बात पर। तो मनोज सक्सेना जी से उम्मीद थी, और चूंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संगठन के द्वारा कायस्थ भाईचारा कमेटी में भी काम किया था। पहले विनोद बिहारी वर्मा जी बनाए गए, वो पुलिस आवास संघ के अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी बनाए गए उत्तर प्रदेश के।
लेकिन बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही थी कायस्थों का, कोई भ्रष्टाचार बहुत चरम पर था। तो इस नाते वह भी इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में कानपुर रोड लखनऊ में एलडीए कॉलोनी में बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें सबसे ज्यादा संख्या कायस्थों की थी। और कायस्थ बोल नहीं पा रहा था। 25-30 लोगों को लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा आए और उनके साथ जो 25-30 लोग थे वो नारेबाज लोग थे। वो नारे नारे लगाने लगे। 25-30 लोग नारे लगाने लगे। संख्या लगभग 2000 कायस्थों की। और 2000 कायस्थ चिड़ी चुप। उसके मुंह से विनोद बिहारी वर्मा जिंदाबाद निकल ही नहीं रहा। एक इक्के दुक्के कुछ लोग थे, लेकिन जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा के लोग बड़े पैमाने पे जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे, वो नारेबाजी विनोद बिहारी वर्मा के समर्थन पे गए कायस्थ समुदाय के लोग नहीं निकाल लगा पाए। और वो जब विनोद बिहारी वर्मा जी ने ये बात भी रखी, वो इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं और माननीय किरण सिन्हा जी ने उस समय भी उनको बधाई दी थी कि आपने स्पष्ट बात कही है। और भी तमाम नेताओं ने उनकी स्पष्टवादिता की, उन्होंने पद का परवाह नहीं किया, उन्होंने बात स्पष्ट रखा कि बहन जी कायस्थों के काम नहीं हो रहे हैं। फिर क्या था, बहन जी ने उनको शिथिल करना शुरू कर दिया और एक तो उपेक्षा कर दिया। वो सब तमाम समाचार पत्रों में आया हुआ था, बड़ा सुर्खी बना हुआ था। तो उसके बाद फिर जब विनोद बिहारी वर्मा जी बसपा से हट गए, तब मनोज सक्सेना जी बसपा के भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने प्रदेश का दौरा किया, लोग जुड़े, लोग उनसे जुड़े। तो लोगों को एक उम्मीद बनी कि मनोज सक्सेना जी चुनाव निकाल सकते हैं, निकल सकता है। लेकिन अचानक उनका स्टेटमेंट आया कि भाजपा के नेताओं से बात हो गई है और हम अपना नामांकन पत्र वापस ले रहे हैं, नाम वापस ले रहे हैं। तो जब नाम वापसी की बात हो गई तो फिर तमाम कायस्थों में निराशा आई। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने लिखना शुरू किया और अपने भाव भी व्यक्त करने लगे कि भाई ये तो बड़ा निराशा का माहौल है, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने सोचा भी नहीं था, ये कैसे क्या हो गया। अब इसके पीछे की जो पड़ताल की जा रही है, तो जो जनता खबर की टीम ने पड़ताल किया, तो दो बातें उभर कर आ रही हैं। एक तो विषय ये आ रहा है कि हो सकता है कि आए दिन ऐसा होता रहता है कि कैंडिडेट पे ऐसा दबाव डाल दिया गया हो कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है और उसको रोक दिया गया हो चुनाव लड़ने के लिए। इसके दो उदाहरण, कन्नौज में जब डिंपल का समर्थन, डिंपल चुनाव लड़ रही थी, निर्विरोध चुनाव जीत गई, तो उस समय भाजपा का भी प्रत्याशी जो था, इतनी बड़ी पार्टी, वो भी नामांकन नहीं कर पाया। बसपा का प्रत्याशी वो भी नहीं नामांकन कर पाया, कांग्रेस का वो भी, मतलब सारे प्रत्याशी रोक दिए गए। ये तो बड़ी पार्टियों के साधारण प्रत्याशी उठा लिए गए, नामांकन नहीं करने दिया गया और स्टेटमेंट भी उनसे बढ़िया बढ़िया दिलवा दिया गया। लखनऊ से मैं एक लोकसभा का चुनाव लड़ा रहा था, गिरीश गिरीश श्रीवास्तव जवाहर भवन इंदिरा भवन के कर्मचारी नेता रहे, मलेरिया विभाग में कार्यरत थे। और बलदाऊ जी भी नेता रहे और उनके चुनाव में मैं लगा रहा और रात भर में मैं उनके चुनाव में रहता था। जवाहर भवन इंदिरा भवन के जब चुनाव हो रहा था, तो उनके साथ जो गिरीश जी थे, गिरीश श्रीवास्तव जी, तो वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े, लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़े और अलीगंज में रहते हैं सेक्टर डी में। तो गिरीश श्रीवास्तव जी को भी धमकियां मिली, मेयर के चुनाव में भी। लोकसभा का चुनाव जब उन्होंने लड़ना चाहा तब भी धमकियां मिली, लेकिन वो जिंदा दिल आदमी कि ठीक है, जो कुछ होगा होगा, मार दीजिए भाई, आप क्या करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लड़े। वोट परसेंटेज कम मिला। वोट को लेकर के कभी कभी प्रत्याशी को चिंता हो जाती है। जैसे इस स्नातक क्षेत्र में ये जो चुनाव अभी हो रहा है, इसमें उन्नाव कानपुर स्नातक क्षेत्र से भी एक साथी को बोला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि जाइए लड़िए, आप तो चुनाव नहीं लड़ते हो, हम आपसे बहुत नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो चुनाव में नहीं लड़ते हो, न विधायक का न सांसद का, आपके यहाँ स्नातक का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का, आप लड़ी। वो साथी गए कानपुर उन्नाव में, अपना दौड़ा किया अपने हिसाब से। तो उन्होंने दौड़ा किया, दौड़ा करने के बाद जब देखा कि कायस्थ समाज निकल नहीं रहा है, स्नातक के फॉर्म ही नहीं भरवा रहा है, तो वो बैक हो गए। तो कभी कभी आते हैं कि कई साथी लोगों को टिकट मिल जाता है, लेकिन जब वो मैदान में जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि जब कायस्थ समाज निकल नहीं रहा है, वोट कम मिलेगा,
बेइज्जती हो जाएगी। हारना तो मंजूर हो जाता है, लेकिन वोट इतना कम मिलेगा, उससे कभी-कभी वो हिम्मत नहीं कर पाते। एक और नाम अब मैं आपको बताऊँगा, अब हमारे बीच में नहीं है, राजेंद्र मोहन सक्सेना जी। तो राजेंद्र मोहन सक्सेना जी, इंजीनियर राजेंद्र मोहन सक्सेना जी गोमती नगर में रहते थे। वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति लगी है उसके बगल में, और दूसरे वहाँ पर सविता समाज के एक एमएलसी हुए हैं उत्तर प्रदेश से, तो उनके आवास से लगा हुआ उनका आवास, तो राजेंद्र मोहन सक्सेना जी का, उनको बहुजन समाज पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया। उनके साथ भी मैं था, तो बड़ा नजदीक के साथ रहा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में जाना, वरिष्ठ लोगों से मिलना जुलना सब। तो अंतोगत्वा जो निर्णय हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई दौड़ा किया, हम उनके साथ दौड़ा कर रहे थे। और चित्रगुप्तेश्वर मिशन के एक श्रीवास्तव जी थे, वो भी गोमती नगर में रहते थे, तो वो भी खूब दौड़ा कर रहे थे, बीएन श्रीवास्तव जी। तो बीएन श्रीवास्तव जी, हम और कई लोग थे, तो जब दौड़ा करते थे तो ये बात कि कायस्थ समाज जहां वो जाए तो कहे भाजपा से आओ, भाजपा से। भाजपा टिकट दे नहीं रही है, आज तक नहीं दिया। अब कायस्थ समाज की ये नहीं कि भाई जो कुछ मिल गया उसके साथ खड़े हो जाए। अगर एक बार कायस्थ समाज के लोग उस प्रत्याशी के साथ जिस दल ने दिया, जैसे 19 के चुनाव में मैडम सिन्हा को समाजवादी पार्टी ने दिया, तो सपा बसपा गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी थी, और सपा बसपा गठबंधन को समर्थन कर रहा था जनता दल आई और राष्ट्रीय लोक दल, ये भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन कायस्थों के अधिकांश नेता भाजपा की मीटिंग कराने लगे। अब जब भाजपा की मीटिंग कराने लगे तो उनको भी धक्का लगा, तो वो भी चुनाव हार गई, और हारने के बाद लखनऊ को बाय बाय कह दिया। एक दो बार अपने वो किसी फंक्शन में आई तो आई, और नहीं तो नहीं। तो अब ये है कि कायस्थ समाज जो निकल नहीं रहा, अपने नेता के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा नहीं हो रहा, जैसे कि कुछ कार्यकर्ता कायस्थ समाज के कुछ नेता है वो अपने नेता के साथ खड़े होते हैं, उसी प्रकार से जो समाज है वो चुप बैठा रहता है, वो किसी नेता के साथ वो खड़ा ही नहीं हो रहा है। और जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक नेता का बल नहीं रहेगा। तो जो जनता खबर टीम ने जो विश्लेषण किया, जो बताया, तो उसके पीछे एक कारण ये भी मान रही है कि कायस्थ समाज को जिस मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए, उस मुस्तैदी के साथ कायस्थ समाज अभी नहीं खड़ा हो पा रहा। मन से है, अंदर वो कह रहा कि हम वोट करेंगे, तो लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ, जैसे दूसरे लोग जिनको जातिवादी नेता कहा जाता है, जो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, तो उनके साथ उनकी जाति के लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो। चुनाव के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहीं पर बैठे हैं तो भी स्पष्ट कह देते हैं भाई हम तो इनके साथ हैं। तो वो चुप नहीं रहते हैं, अपनी बात कहते हैं कि हम फला नेता के साथ हैं। उस प्रकार से कायस्थ समाज ये बात नहीं कह पा रहा है कि नहीं, हम किरण सिन्हा के साथ हैं, हम यशवंत सिन्हा के साथ हैं, कुछ भी हो हम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रहेंगे, जहां शत्रुघ्न सिन्हा रहेंगे वहां हम रहेंगे, किरण सिन्हा जिसको कहेंगी उसको हम वोट देंगे। तो यह बात जब तक कायस्थ समाज नहीं कह पाएगा तब तक दूसरे समाज के लोग आकलन भी नहीं करेंगे, तो और दूसरे समाज के लोग खड़े नहीं होंगे। तो जब दूसरे समाज के लोग खड़े नहीं होंगे तो एक आत्मविश्वास जो आना चाहिए, वो आत्मविश्वास समाज में नहीं आ पाएगा, और समाज में जब आत्मविश्वास नहीं होगा तो नेता में भी नहीं विश्वास, आत्मविश्वास नहीं होगा। आज कायस्थ समाज के मैं 6 नेताओं का जिक्र करूंगा जिनका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अच्छा वर्चस्व रहा, अच्छी पहचान है। शत्रुघ्न सिन्हा जी मंत्री रहे बिहार से, किस बात के मोहताज। यशवंत सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री रहे, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, किस बात के मोहताज, राष्ट्रपति के प्रत्याशी भी रहे। तीसरा नाम सुबोध कांत सहाय जी। सुबोध कांत सहाय जी भी जनता दल से पहली बार विधायक भी बने, जनता पार्टी से विधायक बने, जनता दल से सांसद बने रांची से, और मंत्री बने। उनको मैं लेकर के गया था 98 में, 98 में एक कार्यक्रम सिगरा में, वाराणसी में हुआ था। मैडम निगम, कृष्णा निगम, डॉक्टर कृष्णा निगम जी की देखरेख में, और बाद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो राष्ट्रीय महामंत्री रहे वहां के, तो वह भी यस सुबोध कांत सहाय मुख्य अतिथि के रूप में।
और मुख्य वक्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी के छोटे बेटे अनिल शास्त्री जी, वह भी वित्त मंत्री रहे, राज्य वित्त में उप वित्त मंत्री रहे जनता दल सरकार में, और बनारस से सांसद रहे। तो सुबोधकांत साहेब हो गए, अनिल शास्त्री जी हो गए, 4 नाम ये हो गए। रविशंकर प्रसाद बनारस पटना के, वो भी मंत्री रहे। माननीय किरण सिन्हा जी, जब इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी, जब इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय माननीय किरण सिन्हा जी को सुपर प्राइम मिनिस्टर माना जाता था। राजनीतिक हलकों में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम चीफ सेक्रेटरी माननीय किरण सिन्हा जी से मिलने के लिए लाइन लगाए रहते थे। ये 6 नेता, लेकिन इन 6 नेता में से कोई नेता ऐसा क्यों नहीं बन पाया कायस्थ समाज का कि जिसके साथ कायस्थ समाज की 1 पसंद, 2 पसंद, 3 पसंद, 4 पसंद। तो मैं 6 नेताओं की, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात कर रहा हूं। इसके अलावा और भी कई लोग, बहुत से लोग हैं जो सांसद भी रह चुके हैं, कुछ सांसद हैं भी। आलोक संजर जी जैसे भोपाल से सांसद रह चुके हैं। आर के सिन्हा जी पटना सांसद रह चुके हैं। ओम माथुर जी वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य हैं, और यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा जी वर्तमान में सांसद हैं। तो इन लोगों के साथ कायस्थ समाज क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा, एक बात। दूसरी बात, बिहार में तो इस समय कोई कायस्थ मंत्री है नहीं। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री अरुण सक्सेना जी, या फिर भोपाल में, मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग जी, ये कैलाश नारायण सारंग जी के बेटे। तो इनमें से किसी भी कायस्थ समाज के साथ कायस्थ समाज क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो अब और कायस्थ समाज का नेता भी मुस्तैदी के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। ले देकर के जो भी एक मैं देख रहा हूं कि एक कैंपेन जो चल रही है, एक 40 साल से अगर भारतीय राजनीति में स्टैंडिंग है किसी की, तो वो है किरण सिन्हा। बराबर 40 वर्षों से संघर्ष कर रही है, बिना किसी पद पर रहते हुए, बिना किसी पद की लालसा किए हुए, और बराबर कैंपेन चलाती रहती हैं। तो कहीं न कहीं कायस्थ समाज को किसी न किसी नेता के साथ खड़ा होना होगा। तमाम लोग, कायस्थ समाज में 2-3 समस्याएं हैं। नौकरी की समस्या, नौकरी लगवा दो, लड़की की शादी करा दो। अब तो लोग लड़की की शादी की भी बात नहीं करते हैं। जो लिव इन रिलेशन का सिस्टम आया हुआ है, या अपने मन से जाके शादी कर लो, तो इस व्यवस्था का शिकार भी सबसे ज्यादा कायस्थ ही हुआ है। लड़के देखना बंद कर दिया, लड़कों की दिक्कत है, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। तो अब इन सब सवालों का जिम्मे का निकालने के लिए कहीं न कहीं कायस्थ समाज को गंभीर चिंतन मनन करना ही होगा कि कैसे निकले, कि एक लीडरशिप कैसे खड़ा हो। क्या कायस्थ समाज की ये समझ में नहीं आ रहा कि चंद जातियां जो कायस्थों के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती, कायस्थ का तो पॉपुलेशन ही भारत भर में 15% है लगभग, जब इतना पॉपुलेशन कंट्रोल किया हुआ। कायस्थों की संख्या बहुत अच्छी है तमाम जगहों पर। कहीं कहीं पर साउथ वगैरह को लेकर के नाम के नाम से गड़बड़ी। उत्तर भारत के कायस्थों में कुछ माना जाता है, पश्चिम बंगाल के कायस्थों में थोड़ा बहुत अंतर। लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो अन्य जातियों में, जैसे कुर्मी बिरादरी, महाराष्ट्र और गुजरात में कुर्मी बिरादरी पटेल सामान्य वर्ग में, मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश बिहार तो ओबीसी में, उसके बाद कहीं कहीं पर जो है एसटी में भी के लोग मानते हैं कि हम कुर्मी हैं, पटेल हैं। तो एसटी के भी, शेड्यूल ट्राइब्स के भी लोग अपने को पटेल मानते हैं। तो जो एक रूपता कुर्मी समाज में आ गई, वो कायस्थों में क्यों नहीं आती है, जबकि एक ही कायस्थ है। पश्चिम बंगाल का, आसाम का असमिया कायस्थ अलग, बंगाली कायस्थ अलग, त्रिपुरा का कायस्थ अलग, डिफरेंट। इधर हिंदी भाषी बेल्ट है, यूपी बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें थोड़ा अलग। फिर इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ का कायस्थ अलग। तो अगर ये सब यूनाइट हो जाए, एकजुट हो जाए, तो वाकई इस देश में 15% कायस्थ है। और माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि हम 15% कायस्थों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लोकसभा जो हमारी हिस्सेदारी आ रही कि 15%, लगभग 80 कैंडिडेट, 80-82 कैंडिडेट बन रहे हैं। तो इस बार 2024 में लगभग 100 कैंडिडेट, जब कोई पार्टी हमें टिकट कायस्थों को दे ही नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में आज तक एक लोकसभा का टिकट नहीं दिया। कुछ पार्टियां 1-2 बार दे देती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने एक बार टिकट दे दिया इलाहाबाद से।
केपी श्रीवास्तव जी को। समाजवादी पार्टी ने एक बार 19 में मैडम सिन्हा को दे दिया और 91 में हीरू सक्सेना को दे दिया था टिकट। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भी एक बार टिकट दिया हुआ था और एक बार टिकट दिया हुआ था विनोद श्रीवास्तव को मोतिहारी से राष्ट्रीय जनता दल ने दिया हुआ था। तो इस प्रकार से जब गाहे बगाहे एक दो सीट मिल जाती है बस, यानी 543 सीट में 5 कैंडिडेट भी कायस्थ समाज के नहीं आ पाते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी अब लगभग पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस भी पूरे उत्तर प्रदेश 80 सीटों में से एक भी सीट किसी कायस्थ को नहीं दे रही है। बिहार में भी एक कायस्थ को नहीं, इधर मध्य प्रदेश में भी एक कायस्थ को नहीं, एक कांग्रेस का भी सिस्टम है। तो इन परिस्थितियों में कायस्थों के सामने एक विकल्प है जनता दल आई का कि वो जनता दल आई से जुड़े, मजबूती के साथ जुड़े। हालांकि बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं, लेकिन खुल करके आने की जरूरत है, जैसे दूसरी जातियां खुल करके आती हैं। और 100 लगभग 100 कैंडिडेट के लिए माननीय किरण सिन्हा जी ने जो फैसला लिया है कि 100 कैंडिडेट हम लड़ाएंगे इस चुनाव में, तो वो 100 कैंडिडेट लीडर बनेंगे, अपने जिले के लीडर, अपने लोकसभा क्षेत्र के लीडर बनेंगे, हारेंगे या जीतेंगे। तो जो कैंडिडेट आपको इस प्रकार के कैंडिडेट तैयार किए जा रहे हैं जनता दल आई की ओर से कायस्थ समाज के, जो इसलिए तैयार हों कि हम चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूरी तरीके से चुनाव हारने के लिए आ रहे हैं। चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ अपनी स्टैंडिंग, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, जब कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं मान सम्मान दे रहा, तो अपना मान सम्मान बचाने के लिए, दिखाने के लिए, अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हम चुनाव में जाएंगे। जो भी वोट मिलेंगे स्वागत है। और एक ये हो रहा कि भाई 100 कैंडिडेट लगभग कायस्थ समाज के लड़ेंगे, तो 100 कैंडिडेट्स जो लगभग जो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित है, वहां पर भी हम कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं अनुसूचित जाति की जहां पर कायस्थ समाज बहुलता में है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन कायस्थों की संख्या लगभग 5 लाख है मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में, जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ा हुआ है। आगरा लोकसभा क्षेत्र कायस्थ बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र, पहले तो कायस्थ बाहुल्य ही था, सामान्य सीट हुआ करता था, तो लोगों की वोट तो जो है कहीं गया नहीं, वो आरक्षित सीट हो गई। कायस्थ समुदाय आगरा सीट जीत सकता है। तीसरी बहराइच, बहराइच सुरक्षित सीट है, लेकिन कायस्थ समाज की बहुलता है बहराइच में। बांसगांव सीट गोरखपुर की, कहने के लिए तो आरक्षित सीट, लेकिन वहां पर भी कायस्थ समाज की बहुलता है। तो इस प्रकार से तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कायस्थ समाज की बहुलता है, तो उन क्षेत्रों में कायस्थ समाज का व्यक्ति अनुसूचित जाति को समर्थन करेगा, तो अनुसूचित जाति का भी समर्थन कायस्थ समाज को मिलेगा, तो लगभग 200 सीट हो गई। फिर 200 सीट ऐसी होंगी जो अति पिछड़ों को देना है। जो आमतौर से क्या हो रहा है कि पिछड़े वर्ग ओबीसी ओबीसी करते करते कुछ जातियां ही ओबीसी की जिस प्रकार से ब्राह्मण ठाकुर ने समाज में अपना आधिपत्य बना लिया, कायस्थों को पीछे कर दिया है, सामान्य वर्ग ही, लेकिन कायस्थ बहुत पीछे। उसी प्रकार से अन्य जातियों जो ओबीसी में कुछ जातियां हैं जिन्होंने ब्राह्मण ठाकुर की ही तरीके से अपना एकाधिकार बना लिया है, वह अति पिछड़ों की उपेक्षा करती है। तो अति पिछड़ों को तेली है, तमूली है, नाऊ है, बारी है, कहार है, कश्यप है, पाल है, बिंद है, मल्लाह है, तो इन प्रकार की तमाम बिरादरियां हैं जिनको भागीदारी दी जाएगी जनता दल आई की ओर से। माननीय किरण सिन्हा उनको भागीदारी की, तो 200 सीट लगभग उन लोगों को दी जाएगी, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो जब और उनको जो जनता दल आई से जुड़े हुए कायस्थ समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो उन अति पिछड़ों का साथ देंगे, सहयोग देंगे। इसी तरीके से जो मुस्लिम क्षेत्र बचे, तो वहां पर लगभग 100 कैंडिडेट मुस्लिम समाज के भी जो है बनाने हैं, तो चूंकि मुस्लिम समाज को भी सपोर्ट किया जाएगा, और अगर कहीं मुस्लिम समाज भी आ गया, तो इस तरीके से जो एक 24 का परिदृश्य बन रहा है कि जनता दल आई की सरकार बनाई जाएगी, माननीय किरण सिन्हा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, 22 में जो यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया, इस सब को लेकर के जो कायस्थ समाज में आक्रोश है, वो आक्रोश की परिणति हो रही है, और वो परिणति कहीं न कहीं दिखेगी।
और जो अलीगढ़ का प्रकरण हुआ, तो एक तो ये विषय कि कायस्थ समुदाय उस नेता के साथ या अन्य नेताओं के साथ खड़ा नहीं होता है, इसलिए नेता का मनोबल टूटा, इसलिए उसने कह दिया कि नहीं भाई ठीक है, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई, एक विषय ये। दूसरा विषय ये कि भाई अकेले अकेले समझौता कर लिया, कोई बड़ा पद मिल जाएगा, तो वो भी शुभकामनाएं हैं, जनता खबर की ओर से शुभकामनाएं हर उस नेता के लिए हैं कि जिसको कोई बड़ा पद मिल जाए। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, न कोई राज्यपाल बनाना, न कहीं कोई मलाई की जगह देना, न कहीं कोई बड़ा पद देना, और हर पटना के रविशंकर प्रसाद जैसे निष्ठावान व्यक्ति को किनारे कर देना, तो उसे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी। और तीसरा विषय ये है कि भाई कुछ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उससे क्या कुछ ले दिया है क्या, ये जो चर्चाएं आई, जो जनता खबर ने पड़ताल किया, जो लोगों से बात किया, उसमें ये सब तीन कारण ही उभर करके आए कि एक तो हो सकता कि भाई नेता कायस्थ समाज खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कायस्थ नेता का मनोबल टूटा। दूसरा ये है कि भाई जब मनोबल टूटा तो अपना इज्जत बचाने के लिए घोषणा कर दिया कि भाई शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई, ये दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष ये रहा कि भाई हो सकता है किसी ने जो है धमकी दिया हो, कुछ किया हो। और चौथा पक्ष ये कि भाई कहीं माल पानी ले लिया क्या। तो ये सब आपके हवाले है कि आप सब इसकी छानबीन करिए, छानबीन करके जनता खबर को बताइए, कमेंट कीजिए, फोन कीजिए, ताकि और अच्छे से विश्लेषण हो सके और अच्छे से कार्य हो सके। एक घटना और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। एक बैठक रखी गई बिंदवासिनी कुमार जी के घर के पास में। एमएलसी रहे बिंदवासिनी कुमार जी, स्नातक क्षेत्र के, प्रतापगढ़ के रहने वाले। और डीएवी डिग्री कॉलेज के पीछे मोती महल, वो एक अनाथालय टाइप का है, मोती महल कुछ ऐसा उसका नाम है। तो उसमें जो डीएवी डिग्री कॉलेज के बगल में वो जो रखा गया बैठक, अक्सर वहां पर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव जी कायस्थ समाज स्वाभिमान सभा वाले, वो अपने वैवाहिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वहां पर जो विशेष बात आई वो यह आई कि कायस्थ समाज ने अपनी बात तो व्यक्त किया, कुछ वक्ताओं को मौका मिला, उन्होंने अपनी बात रखी कि उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी लोकसभा टिकट कायस्थ को नहीं दिया है। तो राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। राजनाथ सिंह को बोलना था बाद में, वो तुरंत उस वक्ता के बाद ही आ गए मंच पे, उन्होंने कहा कि हम कायस्थ समाज से माफी मांगते हैं और ये गलती हुई है, इसको हम ध्यान देंगे और आप सब हमको वोट दीजिए। लेकिन 2014 से 24 आ गया, उस पर कोई संशोधन नहीं किया गया। इसका जिक्र डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी के यहाँ अभी एक महीना के पहले जब मेयर के चुनाव के लिए बैठक हुई थी, तो उस बैठक में भी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डिवाइन मिशन हॉस्पिटल, उन्होंने भी अपने आवास पर जो मीटिंग बुलाई हुई थी उसमें बातचीत हुई कि भाजपा के साथ तो राजनाथ सिंह चाहें तो आपका टिकट कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका उल्लेख किया कि नहीं, राजनाथ सिंह के चाहने से मेरा टिकट कैसे हो जाएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो 14 में भरी सभा में हजारों कायस्तों के बीच में ये स्वीकार किया कि कायस्तों के साथ गलती हुई है, गलत हुआ है कायस्तों के साथ। उसके बाद भी एक टिकट पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं करा पाए हैं। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया अब और भी कठिन लग रहा है कायस्थ समाज को भागीदारी देने के लिए। वो इसलिए कि कायस्थ समाज बड़े पैमाने पर यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, झारखंड हो, किरण सिन्हा जी के साथ जुड़ रहा है, यशवंत सिन्हा जी के साथ जुड़ रहा है। वो भाजपा में नहीं रहना चाह रहा, उसको आभास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी उपेक्षा किया है, उत्पीड़न किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कायस्थों को कुछ देगी। तो अब तो जनता खबर की यही पड़ताल है कि अब कायस्थ समाज को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किरण सिन्हा जी के साथ जुट जाना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए और एक बार हारने के लिए खड़ा हो जाए। 2024 के चुनाव में कायस्थ समाज हारने के लिए आए कि नहीं। लेकिन एक बात तय है कि जब कायस्थ समाज हारने के लिए आ जाएगा तो बड़े बड़े हार जाएंगे, अच्छे अच्छे हार जाएंगे। कई नगर निगम वगैरह का चुनाव मैंने देखा, ये नगर पंचायत वगैरह का, चाहे जौनपुर हो, उन्नाव हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर कायस्थ समाज का व्यक्ति आ गया चुनाव लड़ने के लिए तो उसने नामांकन कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जमानत नहीं बच पाई उसकी, बड़े बड़े नेता लगे रहे उसके साथ, बड़े बड़े मंत्री लगे रहे। तो इस 14 में भी यही करना है कि कायस्थ समाज के मान सम्मान के लिए कायस्थ समाज हारने के लिए खड़ा हो जाए। तो ठीक है, आप सबको जय हिंद, जय संविधान,
जय संपूर्ण क्रांत, जय चित्रगुप्त, जैसा हो आप बताइए। धन्यवाद, धन्यवाद।